हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिसको मैं आप सभी के बीच में अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना अमूल्य समय दे रहा हूं। थोड़ा सा आप भी सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी समय गंवाए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। धन्यवाद। आइए, क्योंकि पहले यह तो तय कर लो कि जनवरी साल का पहला और दिसंबर आखिरी महीना है, फिर मना लेना ऐसा हैप्पी न्यू ईयर। ना तो जनवरी साल का पहला मास और ना ही 1 जनवरी पहला दिन। जो आज तक जनवरी को पहला महीना मानते आए हैं वो जरा रुकें, इस बात पर विचार करिए। सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां महीना होना चाहिए। इस हिसाब से फरवरी माह साल का आखिरी और मार्च साल का पहला दिन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। 1932 से पूर्व फागुन माह साल का अंतिम मास होता था और चैत्र पहला। हिंदी में 7 को सप्त, 8 को अष्ट कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में सितंबर तथा अक्टूबर कहा जाता है। इसी से सितंबर तथा अक्टूबर बना। नवंबर में तो सीधे सीधे हिंदी के 9 को ही ले लिया गया तथा 10 अंग्रेजी में दिसंबर बन गया जाता है, जिसे दिसंबर बन गया। इसके कुछ प्रमाण हैं, वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको बिना तथ्य का। जरा विचार कीजिए कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस को एक्समस क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर यह है कि एक्स रोमन लिपि में 10 का प्रतीक है और एस मास MAS यानी मास अर्थात महीना। चूंकि दिसंबर 10वां महीना हुआ करता था, इसलिए 25 दिसंबर 10वां महीना यानी एक्समस से प्रचलित हो गया। साल का आखिरी माह फरवरी होना चाहिए, क्योंकि फरवरी में ही लीप ईयर आता है। जब साल खत्म होता है तभी तो दिन का गड़बड़ किया जाता है ना, है? प्राचीन काल में ही अंग्रेज भारतीयों के प्रभाव में थे, इस कारण सब कुछ भारतीयों जैसा ही किया करते थे। और इंग्लैंड ही क्या, पूरा विश्व भारतीयों के प्रभाव में था, जिसका प्रमाण ये है कि नया साल भले ही वो 1 जनवरी को मना लें, पर उनका नया बही खाता 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। लगभग पूरे विश्व में भी तो अप्रैल से लेकर मार्च तक यानी होता है, यानी मार्च में अंत और अप्रैल से शुरू। हम भारतीय अप्रैल में अपना नया साल मनाते थे, तो क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि पूरे विश्व को भारतीयों ने अपने अधीन रखा था? इसका अन्य प्रमाण देखिए, अंग्रेज अपनी तारीख या दिन 12 बजे रात से बदल देते हैं, जबकि दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। तो 12 बजे रात से नया दिन का क्या तुक बनता है भाई? तुक बनता है भारत में नया दिन सुबह से गिना जाता है। सूर्योदय से करीब 2-2.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त की बेला कही जाती है और यहाँ से नए दिन की शुरुआत होती है, यानी करीब 5:30 बजे के आसपास। और इस समय इंग्लैंड में समय 12 बजे के आसपास का होता है। चूँकि वो भारतीयों के प्रभाव में थे, इसलिए वो अपना दिन भी भारतीयों के दिन से मिलाकर रखा करते थे। इसलिए उन लोगों ने रात के 12 बजे से ही नया दिन और तारीख बदलने का नियम बना लिया। दोस्तों ज़रा सोचिए, वो लोग अब तक हमारे अधीन हैं, हमारा अनुसरण करते हैं, लेकिन विडंबना हमारी देखिए, हम आज उनका अनुसरण करते हैं जो कभी हमारा अनुसरण किया करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 31 दिसंबर को रात के 12 बजने का बेसब्री से इंतज़ार ना करिए। मैं बस ये कहूँगा कि देखिए खुद को और पहचानिए अपने आप को। हम भारतीय गुरु हैं, सम्राट हैं, किसी का अनुसरण नहीं करते। अंग्रेजों का दिया हुआ नया साल हमें नहीं चाहिए। जब सारे त्यौहार भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों के अनुसार ही मनाते हैं, तो नया साल क्यों नहीं? धन्यवाद।